अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम मीडियम। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल और इससे पीछे हम लोगों ने पढ़ा था मिलीकान्स आयल ड्रॉप मेथड। उसमें हमने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मैस ऑन इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, ठीक है। वो हम लोगों ने डिटरमिन किया था। उसके बाद हमने रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा, ठीक है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दूं कि ये जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है इसको 1900 में मैक्स प्लांक एक साइंटिस्ट था, ठीक है। 1900 में क्या नाम था उसका? मैक्स प्लांक। ये एक साइंटिस्ट था, इसने प्रपोज किया था। और ये जो थ्योरी थी दिस वाज रिलेटेड टू एंड दिस थ्योरी वाज रिलेटेड द अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी किस तरह से अब्जॉर्ब होती है, किस तरह से एमिट होती है, उससे रिलेटेड थी ये थ्योरी, ठीक है। यानी ये अब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड थी, ठीक है। और प्लांक्स जो है ये साइंटिस्ट जो था इसने ये थ्योरी पेश की थी कि जो हमारे पास एनर्जी है वो अब्जॉर्ब या एमिट कॉन्टीन्यूसली नहीं होती, वो वेव पैकेट्स की फॉर्म में रिलीज़ होती है या अब्जॉर्ब होती है, और उन वेव पैकेट्स को हम क्वांटा कहते हैं, ठीक है। अपनी इस थ्योरी के उसने 3 पॉइंट्स दिए थे। सबसे पहला पॉइंट जो उसने दिया था, उसने कहा था कि एनर्जी इज़ नॉट एमिटेड नॉर अब्जॉर्ब इन कॉन्टीन्यूस मैनर वाइल इट एमिट्स एंड अब्जॉर्ब्स इन डिसकॉन्टीन्यूस मैनर, ठीक है। और वो जो डिसकॉन्टीन्यूस मैनर है उसका मतलब क्या है कि वो वेव पैकेट्स की फॉर्म में रिलीज या अब्जॉर्ब होती है, ठीक है। और वो हर वेव पैकेट जो है उसको उसने कहा कि वो क्वांटम है, ठीक है। और उसकी क्वांटम क्या चीज़ होती है? क्वांटम का मतलब होता है हैविंग अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और क्वांटम ऑफ रेडिएशन अगर हम लाइट के केस में बात करेंगे तो वो लाइट के केस में उसे हम कहते हैं कि जनाब वो हमारे पास है फोटोन, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट उसने कहा था कि एनर्जी neither emitted nor absorbed in continuous manner while it releases or absorbs in discontinuously, ठीक है। और वो क्या है? इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स, वेव पैकेट्स की फॉर्म में वो रिलीज या अब्जॉर्ब होती है। वेव पैकेट्स अगर ज़्यादा होंगे, मल्टीपल होंगे, तो उस केस में हम इन्हें कहेंगे कि ये क्वांटाज हैं, ठीक है। और अगर एक होगा, सिंगल होगा वेव पैकेट, सिंगल वेव पैकेट, तो ईच वेव पैकेट जो होता है उसे हम कहते हैं क्वांटम। क्या कहते हैं? क्वांटम। अब क्वांटम जो वर्ड है इसका क्या मतलब है? क्वांटम का मतलब होता है हैविंग डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी वो चेंज नहीं हो सकती। जितने जितना क्वांटम होगा वो उतनी, जितना पैकेट ऑफ एनर्जी होगा उसके अंदर जितनी एनर्जी आएगी वो उतनी रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक हो गया, वो होता है क्वांटम। और अगर हम लाइट के केस में बात करें कि लाइट के केस में एनर्जी की किस तरह से अब्जॉर्प्शन, यानी किस तरह से वो एमिट होती है या अब्जॉर्ब होती है, एमिशन या अब्जॉर्प्शन होती है, तो इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम इज कॉल्ड फोटोन, फोटोन, ठीक हो गया। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ये इसका था पहला पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसने ये दिया अपनी थ्योरी में। फर्स्ट पॉइंट जो उसने प्रपोज किया वो ये था। सेकंड पॉइंट जनाब उसने क्या बताया कि जो एनर्जी इस क्वांटम से रिलेटेड होती है, यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस क्वांटम ऑफ एनर्जी, दिस क्वांटम ऑफ एनर्जी और क्वांटम ऑफ रेडिएशन और फोटोन इज़ प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। यानी ये जो एनर्जी है ना हमारे पास, हम कहते हैं कि वो कहती है कि एनर्जी जो है हमारे पास, वो ये थ्योरी क्या कहती है कि एनर्जी एसोसिएटेड, यानी वो जो एनर्जी क्वांटम की है, एनर्जी ऑफ फोटोन या क्वांटम एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन, वो क्या है? वो डायरेक्टली रिलेटेड है किसके? फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। प्रोपोर्शनल
प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमारे पास एनर्जी जो होती है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। फ्रीक्वेंसी जो है ना, फ्रीक्वेंसी को नॉर्मली हम फिजिक्स में स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में, यहाँ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर हम इसे न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या चीज़ है ये? एन यू, न्यू। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड पॉस्टुलेट उसने क्या कहा? उसने कहा कि एनर्जी जो है इज़ प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ये प्रोपोर्शनल है न्यू फ्रीक्वेंसी के, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम खत्म करते हैं तो हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो कांस्टेंट है स्मॉल एच इंटू न्यू। व्हाट इज़ एच? एच क्या चीज़ है? दिस इज प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स थ्योरी के अंदर यूज़ हुआ है, तो इसलिए हमने इसका नाम दे दिया इसे प्लांक्स कांस्टेंट का। ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है भाई? इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जाउल सेकेंड के इक्वल होती है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है कि यहाँ से हम एच को निकालेंगे तो ये रेशो होता है एनर्जी और न्यू। यानी हम एच की वैल्यू अगर निकालना चाहें इस इक्वेशन से तो एच वुड बी इक्वल टू ई, न्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये रेशो होता है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की, और क्या होता है? ये प्लांक्स कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जाउल सेकेंड। ठीक है, ये इसका सेकेंड पॉस्टुलेट था। थर्ड पॉस्टुलेट क्या था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का जनाब? थर्ड पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंग उसने कहा कि कोई भी बॉडी जब एनर्जी को एमिट करती है या अब्जॉर्ब करती है तो वो सिर्फ क्वांटास की टर्म में अब्जॉर्ब कर सकती है, अदरवाइज वो नहीं अब्जॉर्ब करती, यानी कॉन्टिन्यूसली नहीं अब्जॉर्ब करती, क्वांटास की फॉर्म में अब्जॉर्ब करती है। वो कहता है अ बॉडी कैन ओनली एमिट और अब्जॉर्ब एनर्जी किस फॉर्म में? क्वांटास की फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ क्वांटास। क्वांटास क्या है? ये जो मैंने आपको बताया था कि वेव पैकेट्स ज़्यादा होंगे तो क्वांटास कहेंगे, सिंगल वेव पैकेट होगा तो क्वांटम कहेंगे। ठीक हो गया, तो ये क्वांटास की फॉर्म में ही कोई भी बॉडी जो है वो एनर्जी रिलीज या अब्जॉर्ब कर सकती है। अच्छा, अब ये इक्वेशन जो हम लोगों ने ली थी ना, ये वाली, इसको हम दोबारा से लेते हैं। इस इक्वेशन का हम नाम रखते हैं थर्ड पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंग। ये वाली जो एक्सप्रेशन है ना हमारे पास, हम इसको लिखते हैं ई इज इक्वल टू एच न्यू। ये जो न्यू है ना, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। न्यू बेसिकली क्या है? फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको बताया ये फ्रीक्वेंसी है। नॉर्मली हमारे पास ना एक रिलेशन होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, यहाँ पर v क्या है? वेलोसिटी, f क्या है? फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। हम लाइट के केस में या एनर्जी के केस में इस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं स्मॉल c का, स्पीड ऑफ लाइट का। ठीक है, लाइट के केस में, फोटोन के केस में, और फ्रीक्वेंसी हमने ली हुई है यहाँ पर न्यू की फॉर्म में, ये न्यू, और ये हमारे पास लैम्डा है। न्यू को आप सेपरेट करें, न्यू वुड बी इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। ये आ गया हमारे पास रिलेशन। यहाँ से इसको उठाएं और इसकी जगह पे पुट कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा E इज इक्वल टू एच इंटू सी ओवर लैम्डा। यहाँ पर आप देखें कि C क्या है? वेलोसिटी है। ठीक है, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी फोटोन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये फोटोन है, फोटोन ऑफ लाइट है। आपको पता ना कि लैम्डा वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ क्या चीज़ होती है? दो एडजेसेंट क्रस्ट्स या दो एडजेसेंट ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? लैम्डा। ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है। अब वो कहता है कि लैम्डा और एनर्जी के दरमियान कौन सा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है। यानी अगर लैम्डा ज़्यादा होगा तो उस फोटोन की एनर्जी कम होगी, अगर लैम्डा कम होगा तो उस फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, दूसरा स्पीड के साथ इसका रिलेशन है कि अगर आपके पास उसकी स्पीड ज़्यादा है तो इसका मतलब है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा है, स्पीड कम है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी भी कम है। ठीक है, तो उसके बाद मज़ीद हम ये कहते हैं कि 1 ओवर लैम्डा जो है ना, 1 ओवर लैम्डा, ये इक्वल होता है एक नई टर्म न्यू बार। और न्यू बार जो होता है इसे हम कहते हैं दिस इज़ वेव नंबर। ठीक है, तो वेव नंबर जो है ये वाला न्यू बार इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा। इसको हम इसके अंदर पुट करेंगे कैसे? E इज इक्वल टू एच इंटू सी इंटू 1 ओवर लैम्डा है ना ये वाला रिलेशन। तो 1 ओवर लैम्डा जो इसके अंदर है इसको हम न्यू बार से रिप्लेस करेंगे एच सी न्यू बार, यानी E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गया है किसका? एनर्जी का वेव नंबर के साथ, एनर्जी का वेलोसिटी के साथ, और ये हमारे पास है प्लांक्स कांस्टेंट।
ठीक है, तो ये वो सारा रिलेशन है जो होल्ड करता है। हमें किसी का वेव नंबर पता है तो हम उसकी एनर्जी को एस्टिमेट कर सकते हैं, वेलोसिटी पता है तो हम उसकी एनर्जी को एस्टिमेट कर सकते हैं। ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये मैक्स प्लांक की ने जो थ्योरी दी थी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ये उसके हैं। ठीक हो गया, इसको आप अच्छे से देखिएगा, जहाँ से आपको समझ नहीं आएगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़।